तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपना अरिहंत का सैम्पल पेपर। सीबीएसई न्यू पैटर्न अरिहंत हिंदी केंद्रित कक्षा 12 टर्म 1। तो आज हम करने जा रहे हैं, पहले तो आज हम करेंगे भक्तिन चैप्टर 73 to 79। तो चलिए अभी ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सैम्पल पेपर। ओहो, ये तो पीछे रह गया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, ये हमारा भक्तिन का चैप्टर और अभी हम इसके करने जा रहे हैं MCQs, जो कि हैं अध्याय पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? क बलिष्ठ और लंबे कद वाली, ख दुबले शरीर की छोटे कद वाली, ग कुशकाया वृद्ध, ग कमजोर तथा बीमार। एंड इसका आंसर जो है वो है ख दुबले शरीर की छोटे कद वाली। अभी दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना किससे की गई है? इसका ए जो क ऑप्शन है वो है हनुमान जी से, ख लक्ष्मण जी से, ग तुलसीदास जी से, ग वाल्मीकि जी से। इसका आंसर है क हनुमान जी से। भक्तिन का मूल नाम क्या था? भक्तमालिनी, ख लक्ष्मी, ग सरस्वती, ग गोपिका। एंड इसका आंसर है ख लक्ष्मी। फिर भी एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, पीछे आंसर की दी गई है। तो ये दे रखा है तीसरे का ख। जी हाँ, बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। तो भी अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के लेखिका को अपना नाम कब बताया? ये हमने पाठ में पढ़ा था, जब वह नौकरी की खोज में गई थी। फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, ख जब वह पहली बार लेखिका से मिली, ग जब वह लेखिका के पास दूसरी बार गई, और ग उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड इसका आंसर है जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की थी? कि वह उसे भक्तिन कहकर न बुलाए, कि वह उसे वास्तविक नाम से ही बुलाए, कि वह उसे वास्तविक नाम से न बुलाए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है कि वह उसे वास्तविक नाम से न बुलाए। लक्ष्मी का नाम भक्तिन किसने रखा? उसकी माता ने, उसके पिता ने, उसके पति ने, लेखिका ने। इसका उत्तर है ग लेखिका ने। भक्तिन का विवाह कब हो गया था? 17 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। भक्तिन को अपने पिता की बीमारी का कब पता चला? जब उनकी मृत्यु हो गई, जब वे बहुत बीमार हो गए, जब वे उनके पास आए, जब वे घर से चले गए। इसका उत्तर है जब उनकी मृत्यु हो गई। 9th है, भक्तिन की माता ने उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या उसके पिता भक्तिन से को अधिक स्नेह करते थे? भक्तिन की माता उससे ईर्ष्या करती थी, और गै माता को भक्तिन की को संपत्ति दिए जाने का डर था। गै उपरोक्त सभी। एंड इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 10th जो है, भक्तिन की सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उससे क्यों छिपाया? क्या कभी भक्तिन अधिक दुखी हो जाए? ख वह भक्तिन से अधिक स्नेह रखती थी। ग रोने पिटने के अपशकुन से बचने के लिए। ग कभी भक्तिन अपने घर चली जाए। इसका आंसर है रोने पिटने के अपशकुन के लिए। भक्तिन के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? सास द्वारा उसे ताने न देना, सास द्वारा उसे मायके भेजना, सास द्वारा उसे गहने देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सास द्वारा उसे मायके भेजना। भक्तिन अपने ससुराल क्यों लौट आई? विमाता के व्यवहार में अशिष्टता के कारण, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, अपने अपमान के कारण, उपरोक्त सभी। एंड इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर भक्तिन की उपेक्षा क्यों की? क्योंकि उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हुई थी,
क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। 13th का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्या? क्योंकि उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया था। गै काकभूषणी से किसकी तुलना की गई है? भक्तिन की तीनों लड़कियों की, भक्तिन की सास से, जेठानियों के काले पुत्रों से। ये इसका आंसर है, जेठानियों के काले पुत्रों से। 15 है, भक्तिन को लीक छोड़कर चलने का क्या दंड मिला? उससे घर के सभी काम कराए गए, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, उसे उसके पति द्वारा पिटवाया गया, में से कोई नहीं। उससे घर के सभी काम कराए गए। 16 था, भक्तिन को उसके पति ने कभी क्यों नहीं पीटा? वह बड़े बाप की बेटी वाली बेटी को पहचानता था। भक्तिन प्रेशर में थी और अपने पति से प्रेम करती थी। और गाय भैंस खेल खलियान आदि में उसका ज्ञान ज़्यादा था। उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 17, भक्तिन के पति की मृत्यु कब हो गई? जब वह भक्तिन 29 की थी। जब भक्तिन का पति 36 वर्ष से अधिक का था। बड़ी लड़कियां विवाह करने के उपरांत गए उपयुक्त सभी। एंड 17th का आंसर है गए उपरोक्त सभी। 18th में है, भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कब आरंभ हुआ? पति के नाम पर खुद को समर्पित करके घर से कभी न जाने की घोषणा करके, छोटी लड़कियों के हाथ भी ले करके, गए बढ़ते दामाद को घर जमाई बनाकर, गए उपरोक्त सभी। इसका आंसर है गए उपरोक्त सभी। भक्ति कमाई के विचार से शहर क्यों आई? लगान न दे पाने के कारण, जमींदार द्वारा दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखने के कारण, अपनी कर्मठा पर लगे अपमान के कारण, गए उपरोक्त सभी। 19th का है उपरोक्त सभी। लेखिका के अनुसार भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? गृहस्थ और वैरागी का सुमिश्रण। सही उत्तर यही। भक्तिन का स्वभाव कैसा बन चुका था? दूसरों के अपने मन के अनुसार बना लेना। 22वां है, भक्तिन में किस चीज का भाव नहीं है? दुर्गुणों का। 23वां, अपने शरीर मुंडाने के बारे में भक्ति ने लेखिका को क्या तर्क दिया? तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध है। भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? इसका गै उत्तर है अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी। 25वां, महादेवी वर्मा लेखिका के भ्रमण की एकांत साधिन कौन थी? एंड इसका आंसर है भक्तिन। 26 है, भक्तिन की सहज बुद्धि से लेखिका विस्मित क्यों थी? विस्मित क्यों थी? इसका उत्तर है भक्तिन के जीवन में मार्मिकता है। भक्तिन छात्रावास के बच्चों की सुविधा का ध्यान रखती है। वह सनातन नियमों से समझौता कर लेती है। गए उपरोक्त सभी। 27वां, भक्तिन की कमजोरी क्या है? कारागार जाने की। 28वां, भक्तिन किसे अन्याय मानती थी? नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देने को। भक्तिन किससे लड़ने को तैयार है? बड़े लाट साहब से। 30वां जो है वो है, लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा क्यों नहीं बताना चाहती? लेखिका भक्तिन को खोना नहीं चाहती। लेखिका और भक्तिन का संबंध कैसा